Hello class, what's up? Is Raj here. So today we are discussing about the class at science chapter 3, health and the ultimate treasures. Okay. So first of all you can see in the picture are there class aspects of health. Health क्या होते हैं class? अगर आप mentally fit है, physically fit है और socially fit है, तीनों तरीके से fit है. क्या क्या बताया मैंने class आपको? Socially, mentally और physically. Now you are called you are yourself as an healthy person. आप एक healthy person है class. So our scientific heritage. So Ayurveda teaches us the true health is a balance of body, mind and surrounding. आयुर्वेदा हम लोग को टीच करता है क्लास, बताता है हम लोग को कि जो बैलेंस होता है बॉडी, माइंड और सराउंडिंग्स के बीच में, वो हम लोग को सिखाता है और बताता है. फॉलोइंग द यू नो दिनचर्या, इन हिंदी दिनचर्या दैट इज नॉन ए डेली रूटीन एंड ऋतुचर्या यानी सीजनल रूटीन हेल्प्स टू मेंटेन दिस बैलेंस बनाने में मदद करता है क्लास. एंड ईटिंग फ्रेश होलसम फूड सूटेड टू द वंस प्रकृति एंड बॉडी कॉन्स्टिट्यूशंस इज एसेंशियल. ये बॉडी के लिए भी अच्छा होता है क्लास. एंड रेगुलर एक्सरसाइज, क्लीननेस, रेस्टफुल स्लीप and a calm mind support overall well-being, and this can be also achieved through the practices like yoga, meditation and mindfulness. So class यहाँ पे आप बेसिकली समझ सकते हैं इस सब चीज़ के बारे में कि किस तरीके से जो हेल्थ है वो डिपेंड करता है आपका दिनचर्या पे, ऋतुचर्या पे और एक्सरसाइज या बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको भी बोलो आप, इस पे डिपेंड करता है. रेस्ट पे भी डिपेंड करता है. उसके बाद क्लीननेस है, किस तरीके की साफ़ सफाई रखते हैं आप. So basically overall exercise या overall whatever you're doing exercise with the body and taking food and cleanliness, grooming, बहुत सारे चीज़ इसके अंदर इंक्लूड होता है क्लास. तो उसका एक परफेक्ट रिजल्टेंट होता है क्लास, दैट इज कॉल्ड हेल्थ. इसी को हम लोग क्लास बोलते हैं आपका हेल्थ. नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे क्लास. सो व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या है क्लास? हेल्थ इज अ कंप्लीट वेलबींग. पूरा इसके अंदर में आता है क्लास, पैकेज आता है. सो व्हाट इज इट? फिजिकल वेलबींग. पहला तो क्लास फिजिकल वेलबींग, बॉडी फिट रहता है आपका, दैट इज़ वेरी गुड एट ऑल. मेंटल वेलबींग, आप मेंटली अच्छे रहते हैं, ठीक है, स्ट्रेस फ्री माइंड रहता है आपका. सो सोशल वेलबींग मतलब अगल बगल सब बढ़िया चल रहा है तो वो आपका गुड रिलेशंस है आपके, तो अच्छा है. सो ये सब इसके अंदर में आते हैं क्लास. किसके अंदर में? हेल्थ के अंदर में आते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है आपका नॉट जस्ट अब्सेंस ऑफ डिजीज. ये सिर्फ अब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं है क्लास, ठीक है. अगर आप बोल रहे हैं आपको आई एम हेल्थी, तो साइंटिफिकली हेल्थी का मतलब है क्लास मेंटली, फिजिकली, सोशली हर तरीके से आप बेस्ट हो, तो आप बोल सकते हो यू कैन योर सेल्फ कॉल योर सेल्फ हेल्थी. हाँ मैं हेल्थी हूँ, ठीक है. तो ये इसके अंदर में आता है क्लास. नेक्स्ट तो आप देख लो, चार्ट है हमारे पास में. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है बाय द एयर एंड द इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, ठीक है, बाय फूड है. उसके बाद मॉस्किटो इंसेक्ट है. उसके बाद रेबिस होता है एनिमल्स का काटने से. तो इन्फेक्टेड पर्सन एक हेल्थी पर्सन के बीच में आप बेसिक डिफरेंस देख पा रहे हो. सो द कॉमन मेथड ऑफ द ट्रांसमिशंस ऑफ द डिजीजेस. सो हाउ दिस डिजीजेस आर ट्रांसफॉर्मेशंस according to their mode of transmissions are including just like rabbit animals and mosquito insects by foods and the indirect contact by the air and the direct contact also. So these all are including are there. ये सब इसके अंदर में आते हैं क्लास. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास what are the factors affecting health. फैक्टर जो होता है जो हेल्थ को अफेक्ट करता है क्लास, क्या क्या है? बेसिकली दो मेजर फैक्टर होता है क्लास. पहला है आपका लाइफ स्टाइल. कैसा लाइफ स्टाइल है आपका, रहन सहन कैसा है, फूड है उसके अंदर में, एक्सरसाइज है आपका, क्या क्या फूड हैबिट्स है, ठीक है, ये सब, और हैबिट्स भी क्या क्या हैबिट्स है वो सब आपका लाइफ स्टाइल्स के अंदर में आता है क्लास. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास आपका इन्वायरमेंट. कैसा इन्वायरमेंट है? क्लीन एयर आ रहा है वहाँ पे, वाटर आपको प्रॉपर मिल रहा है, सराउंडिंग्स बढ़िया है, तो आपका इन्वायरमेंट के हिसाब से आपका ब्रेन कस्टमाइजेशन करेगा अपने आप को कैसे भी करके. तो नेक्स्ट है क्लास आपका दिस पिक्चर इज टेकन बाय द इंसेट. ये सारा पिक्चर जो मैंने ग्रैप अप किया है क्लास, ये चैप्टर 3 क्यूरियोसिटी से लिया गया है. सो देखिए आप, सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस अफेक्टिंग ह्यूमंस. कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस है जो कि ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं क्लास. किस तरीके से अफेक्ट करते हैं? सो पहला है क्लास आपका डिजीजेस,
ठीक है, कॉजल एजेंट, साइट ऑफ इन्फेक्शन, सिम्टम्स और प्रिवेंटिव मेजर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। इसमें क्या आएगा क्लास, आपका वायरस आएगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे होता है, नेसल कॉन्गेशन, डिस्चार्ज, सॉर थ्रोट, फीवर, कफ एंड बॉडी एक, तो उसमें आता है। उसके बाद प्रिवेंटिंग मेजर्स क्या है, वॉशिंग हैंड्स फ्रिक्वेंटली, नॉट शेयरिंग द पर्सनल आइटम्स, कवरिंग द माउथ एंड नोज, ये सब है। उसके बाद चिकन पॉक्स की बात करते हैं, वायरस से होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और स्किन में होता है, माइल्ड फीवर, इची स्किन, रैशेस, blisters. So the complete isolation of the patient, that covering the mouth and nose, and vaccination also including are there. After that measles, ठीक है, वायरस है, स्किन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, फीवर है, सोर है थ्रोट एंड द रेडिश रैशेस ऑन द नेक, ear and the other parts of the skin, isolation of the patient, covering the mouth and nose, maintaining good hygiene, and vaccination also including are there. After that, हाउ कैन वी स्टे हेल्थी, किस तरीके से हम लोग हेल्थी रह सकते हैं क्लास। तो पहला है क्लास आपका बैलेंस डाइट, जिसमें आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों आता है। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज और योगा, ठीक है, ये दोनों इसके अंदर में आता है। थर्ड है आपका प्रॉपर स्लीप आपका प्रॉपर होना चाहिए, सही से ढंग से सोएं आप। उसके बाद पर्सनल हाइजीन, जो पर्सनल हाइजीन है आप उसको रखिए, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग सबसे इम्पोर्टेंट लगता है हमको आज के टाइम में, मैं सच बता रहा हूँ। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल बट पॉसिबल थिंग दैट यू कैन मेक पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई लव दिस सो मच, पॉजिटिव थिंकिंग। ओके, अवॉइड क्या करना है, ठीक है। और मैं पॉजिटिव थिंकिंग डोंट माइंड, आई जस्ट डूइंग पॉजिटिव थिंकिंग फॉर माई सेल्फ, मैं खुद के लिए करता हूँ, मैं दूसरे के लिए कुछ नहीं करता, ठीक है। आई थिंक दैट अगर आप अच्छे से रहोगे, आप यू गिव योर बेस्ट, अपने आप सब अच्छा होता चला जाएगा, और जो नहीं होने का रहेगा वो अपने आप साइड हो जाएगा, ये आप याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमेशा आपको बचाएगा चीज़ों से और आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। माइंड इट, ओके, एंड मार्क माई वर्ड्स, पॉजिटिव थिंकिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्लास, क्या अवॉइड करना है आपको, जंक फूड नहीं खाना है, बाहर का कोई भी चीज़ नहीं खाना आपको ज़्यादा, एक्सेस स्क्रीन टाइम, ज़्यादा फ़ोन चला रहे हो वो भी एक प्रॉब्लम है, स्मोकिंग, अल्कोहल, बाप रे बाप बोल रहा हूँ इससे, ठीक है, घर ज़िंदगी दोनों बर्बाद करके रख देगा आपका। नेक्स्ट है आपका एक बीमारी और है क्लास, ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं क्लास। ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसके अंदर जो इंक्लूड रहता है क्लास, वो लंग्स के अंदर होता है, कफ है, फीवर है, फैटिग है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, नाइट स्वेट्स है, ठीक है, रात को भी आपको पसीना आएगा। अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विद द टीबी इन्फेक्टेड पीपल, ठीक है, क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आना जिसको टीबी हुआ है, ठीक है। कवरिंग द माउथ एंड नोज, मुंह और नाक को कवर करके रखना है। मेंटेनिंग गुड हाइजीन, जितना जल्दी आप उसको हाइजीन में ले आएँ तो बहुत बेटर होगा उसके लिए। एंड गेटिंग वैक्सीनेटेड, उसको वैक्सीन लगवाएंगे क्लास, ठीक है, जो उसको भी टीबी हुआ। उसके बाद डिजीजेज स्प्रेड थ्रू द कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड, कौन कौन सा है, हेपेटाइटिस ए है, जिसके अंदर वायरस है, लीवर है। उसके बाद फटीग है, फीवर है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, नोसिया है, वोमिटिंग है, जॉन्डिस है, पेन इन अपर राइट एब्डोमेन है, ओके। उसके बाद इसमें क्या होता है, फूड हैबिट के अंदर में ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर इसके अंदर में है, वैक्सीनेशन है। अगर हम लोग कोलेरा की बात करें क्लास, तो कोलेरा में क्या हो गया, बैक्टीरिया है, इंटेस्टाइन है, ओके। उसके बाद डायरिया एंड द डिहाइड्रेशन ऑल्सो इंक्लूडिंग आर देयर। मेंटेन द पर्सनल हाइजीन एंड द गुड सैनिटरी हैबिट, पर्सनल हाइजीन और गुड सैनिटरी हैबिट इसके अंदर में इंक्लूड रहता है क्लास। कंजम्पशन ऑफ द प्रॉपर कुक्ड फूड, जो आप खा रहे हो पक्का मैंने कुक होना चाहिए। बॉयल ड्रिंकिंग वाटर पिएँ आप। उसके बाद वैक्सीनेशन है, आप वैक्सीनेशन लगवाएं। थायराइड में क्या है, बैक्टीरिया है, इंटेस्टाइन में होता है, हेडेक आएगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, पेट में सही नहीं लगेगा आपको। उसके बाद फीवर है, उसमें डायरिया है। सो मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट, कंजम्पशन ऑफ प्रॉपर कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेटेड, ठीक है। उसका नेक्स्ट है आपका एस्केरियासिस, राउंड वर्म, जैसे पेट में कीड़ा नहीं हो जाता क्लास, उसी का बात है। वर्म्स होता है इसमें इंटेस्टाइन में, वर्म्स इन स्टूल में आपका वर्म्स होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगा, पुअर ग्रोथ है, डायरिया होगा, वेट लॉस होगा, एनीमिया भी हो सकता है आपको। एनीमिया मतलब समझते हैं ना क्लास, लॉस ऑफ लैक ऑफ ब्लड इन द बॉडी,
ठीक है, आपको खून का जो कमी होता है क्लास, उसके वजह से एनीमिया आपको होता है इसके अंदर। सो मेंटेन पर्सनल हाइजीन, गुड सैनिटरी हैबिट, कंजम्पशन ऑफ द प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड द बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, ये चारों चीज़ इसके अंदर में, चारों पांचों चीज़ इसके अंदर में होता है क्लास। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ हेल्थी लाइफ स्टाइल, ठीक है, एक सेकेंड क्लास यहाँ पे कि हेल्थी लाइफ स्टाइल के अंदर क्या क्या आपका इंक्लूड है क्लास, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो हेल्थी लाइफ स्टाइल इंक्लूड न्यूट्रिशन, फूड का न्यूट्रिशन उसमें होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, सॉल्ट्स एंड शुगर का अच्छा कॉम्बिनेशन उसके अंदर में होना चाहिए, ठीक है। पूरा काट के भी निकाल देंगे सॉल्ट शुगर को तो उससे भी नहीं होगा, उसका कमी से बॉडी में हो सकता है कुछ और हो जाए, ठीक है। तो आपको प्रॉपर हर एक चीज़ एक प्रॉपर क्वांटिटी और क्वालिटी में लेना होगा क्लास, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्लास फिजिकल एक्टिविटी, तो फिजिकल एक्टिविटी इसके अंदर भी इंक्लूड है। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इसके अंदर में आता है। एंड इनफ रेस्ट थोड़ा सा लेना पड़ेगा क्लास, विदाउट रेस्ट इट कांट बी पॉसिबल, ओके। सो नेक्स्ट है क्लास आपका रिजल्ट्स की बात करते हो। रिजल्ट्स में क्या क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड एक्टिव माइंड, दोनों इसके अंदर में इंक्लूड होता है क्लास, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे डिजीजेस ट्रांसमिटेड बाय द इंसेक्ट, जो डिजीज ट्रांसमिटेड होता है इंसेक्ट के द्वारा वो क्या क्या है। पहला क्लास होगा मलेरिया, क्यों होता है, प्रोटोजोआ की वजह से। कहाँ कहाँ पे होता है, स्किन होता है, ब्लड होता है इसके अंदर में। और उसके वजह से क्या होता है आपका हाई फीवर, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, ओके, पीरियडिक चिल्स एंड हाँ पीरियडिक चिल्स, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स एंड रिप्लेनेट्स, वेयरिंग द लॉन्ग स्लिप्ड क्लोथ, स्लिप जो आपको पूरा रहे वो पहने आप। कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग इन, कंट्रोल अगर कर पाएँ तो ज़्यादा बेटर है कि ब्रीड उसका नहीं हो पाए। एंड अराउंड योर होम, अगल बगल में। उसका नेक्स्ट है आपका इसी में डेंगू फीवर, इसमें क्या होता है ब्रेक बोन फीवर इसको बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार, ठीक है। एक सेकेंड क्लास तो हड्डी तोड़ बुखार में क्या वायरस है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर इस कहाँ कहाँ पे होता है, स्किन में होता है, ब्लड में होता है। और क्या क्या इसके अंदर में इंक्लूड है, फीवर है, हेडेक है, मसल है, जॉइंट पेन है और नोसिया है, ये सब इसके अंदर में इंक्लूड होता है। और क्या क्या इसके अंदर में रहता है, यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट्स है, ठीक है, मॉस्किटो नेट्स इसमें होगा, रिप्लेनेट्स है। उसके बाद वेयरिंग है, लॉन्ग स्लीव, हम ज़्यादा लंबा लॉन्ग स्लीव इसके अंदर में इंक्लूड होता है क्लास, लॉन्ग स्लीव क्लोथ। कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो है, मॉस्किटो कंट्रोल होता है। एंड मॉस्किटो ब्रीडिंग इन एंड अराउंड योर होम, अगल बगल में अगर घूम रहा है तो। अवॉइडिंग एरियाज विथ स्टिल वाटर, ऐसे ऐसे एरिया में नहीं जाएं जहाँ पे अभी भी पानी है क्लास, ठीक है। नेक्स्ट, वाई इज़ ए क्लीन इन्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट, क्लीन इन्वायरमेंट इतना क्यों ज़रूरी है, वाई हम लोग क्यों बार बार टॉक कर रहे हैं कि भैया क्लीन इन्वायरमेंट ज़रूरी है। तो बेसिकली बात ऐसा है ना क्लास कि इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है क्लीन इन्वायरमेंट, इट प्रिवेंट डिजीज़ को रोकता है। क्लीन एयर एंड वाटर को क्लीन करता है क्लास, जो कि अच्छा हेल्थ माने गुड हेल्थ का आपका सिग्निफिकेंस है। उसका रिड्यूसेस पॉल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम, जितना पॉल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको कम करता है क्लास, इसीलिए क्लीन इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, डर्टी सराउंडिंग इज द मोर इन्फेक्शन, जितना ज़्यादा गंदा होगा क्लास उतना ज़्यादा आपका इन्फेक्शंस होंगे, ठीक है। अब कुछ एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। नेम ऑफ कॉमन लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज, ओबिसिटी, मोटापा होता है। साइन एंड सिम्टम्स लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। ईटिंग अ बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, ये सजेशन। डायबिटीज़, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थ्रस्ट, वेट लॉस, टायर्डनेस, स्लो हीलिंग, इसके लिए सजेशन लाइफ स्टाइल जो रहेगा वो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, ये भी आप मशीन से चेक होता है, साइन एंड सिम्टम्स, ओके, उसमें आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी चौथा नंबर कुछ भी आप अगर रियल लाइफ में कुछ देखते हो तो आप उसको भर लेना, ठीक है, चार्ट को। नेक्स्ट, बी एन साइंटिस्ट, डॉक्टर कमाल, ठीक है, राणा देवी, ठीक है, राणा देवी क्या 1917 में पैदा हुई थी, ये 2001 में गई। वॉज अ पियोनियरिंग इन बायोमेडिकल रिसर्चर, ये बहुत बड़ी बायोमेडिकल रिसर्चर थी। सी स्टडी हाउ हार्मोन्स एंड सर्टेन वायरस आर लिंक टू कैंसर, किस तरीके से कुछ हार्मोन्स और कुछ वायरस लिंक करते हैं कैंसर को। हेल्पिंग इम्प्रूव इट्स ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, उन्होंने कैंसर में वो
के ट्रीटमेंट में और प्रिवेंशन में इम्प्रूव करने का बहुत हेल्प किया. हर वर्क ऑल्सो शोड हाउ टबैको डाइट पोल्यूशंस कैन रेज द रिस्क ऑफ कैंसर. किस तरीके से टबैको तंबाकू लोग खाते हैं, आपका डाइट है, आपका पॉल्यूशन है, ठीक है, ये सब किस तरीके से आपका जो कैंसर का रिस्क है उसको बढ़ा देते हैं. एंड हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ए हेल्थी लाइफ स्टाइल, ठीक है, और हाईलाइट करते हैं किस तरीके से इम्पोर्टेंस होता है किसी भी चीज़ के, खास करके हेल्थी लाइफ स्टाइल का. उसका नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास, व्हाट आर सिम्टम्स एंड द साइन ऑफ डिजीजेस. क्या क्या सिम्टम्स होता है और साइन होता है डिजीज़ का. सिम्टम्स की बात करें क्लास, फेल्ड बाय द पेशेंट, पेशेंट के द्वारा फेल होता है. पेन है, ठीक है, पेन है, फटीग है एंड डिजिंगनेस है, मतलब घूम रहा है माथा, तो इसके अंदर में आता है. साइन में क्या है, सीनियर मेजर, फीवर है, रैश है और हाई बीपी है, ठीक है. कौन कौन सा, फीवर है, रैश है और हाई बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर. नेक्स्ट है आवर साइंटिफिक हेरिटेज, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे क्लास अभी. ये रहा. सो एक सेकेंड, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि पढ़ने में थोड़ा आसान है. सो लॉन्ग बिफोर द मॉडर्न वैक्सीन्स, इंडिया हैड ए ट्रेडिशनल मेथड कॉल्ड वायरोलेशन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए, ठीक है, एशियन टाइम में ये ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल किया जाता था. इट इन्वॉल्व यूजिंग अ मटीरियल फ्रॉम अ स्मॉल पॉक्स सोर टू स्क्रैच द स्किन एंड क्रिएट अ माइल्ड इन्फेक्शन एंड बिल्ट इन इम्यूनिटी, ठीक है. उससे स्क्रैच करते थे स्किन पे ताकि माइल्ड इन्फेक्शन उसके अंदर में रहे और इम्यूनिटी डेवलप हो. पीपल हु परफॉर्म दिस प्रैक्टिसेस वेर नोन एज टिकीडार्स, टिकादार्स बोलते थे इसको. थिंक लाइक अ साइंटिस्ट. ऑब्जर्वेशन, Jenner observed the milkmaids who had a cowpox did not catch smallpox, likely because the two viruses are related. दो वायरस एक दूसरे से रिलेटेड है. सो हाइपोथेसिस क्या बना इसका, क्या उन्होंने सोचा इस चीज़ को देख के, कि कंटेंट इन द पस ऑफ द काउपॉक्स ब्लिस्टर्स प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स. सोचिए, मतलब जिसका पस है काउपॉक्स का, वो ब्लिस्टर्स जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है लोगों को स्मॉल पॉक्स से. एक्सपेरिमेंटेशन, ही टेस्टेड दिस बाय इंजेक्टिंग काउपॉक्स सैक इनटू अ बॉय हु लेटर शोड नो इलनेस व्हेन एक्सपोज टू स्मॉल पॉक्स. कोई इलनेस उसको नज़र नहीं है. रिजल्ट, जेनर ने क्या फाउंड किया, ही फाउंड दैट द पीपल हु वर इन्फेक्टेड विद द काउपॉक्स सैक वे आर नाउ रेसिस्टेंट टू स्मॉल पॉक्स. जिनको काउपॉक्स हुआ उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ. ये देखिए क्लास, एक ग्राफ है यहाँ पे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ. सेंचुरी रिपोर्टिंग इन 1950 टू 1980. 1965 में वैक्सीन कैंपेन चला, 1979 में स्मॉल पॉक्स एरिडिकेट हुआ और 1980 तक पूरा खत्म. सो नंबर ऑफ कंट्रीज रिपोर्टिंग द केसेस, ठीक है. स्टार्टिंग कब से हुआ था, 1950 से चल रहा था ये. नेक्स्ट, एप्लीकेशन, मास वैक्सीनेशन इवेंचुअली हेल्प द इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड. दुनिया भर से इस वायरस को ख़त्म कर दिया गया लगभग, ठीक है. एक का दुक्का हो तो बात अलग है, लेकिन ख़त्म हो गया. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास, व्हाट इज़ अ डिजीज़. डिजीज़ क्या है, डिस्टर्बेंस इन नॉर्मल बॉडी फंक्शन. जो डिस्टर्बेंस होता है आपका नॉर्मल बॉडी फंक्शन के अंदर में, वो डिजीज़ है. अफेक्ट बॉडी और माइंड, माइंड और बॉडी दोनों को अफेक्ट करता है. मे बी शॉर्ट टर्म, या तो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा. क्या क्या होगा, दो ही होगा, या तो शॉर्ट टर्म होगा या तो आपका लॉन्ग टर्म होगा. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेक इन इंडिया वैक्सीन. सो इसमें क्या होता है, इंडियाज़ रोल इन वैक्सीन प्रोडक्शन. इंडिया इज़ द वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर. आपको मालूम होना चाहिए क्लास कि इंडिया सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है अभी के टाइम पे. इट मैन्युफैक्चर वैक्सीन ऑन अ मासिव स्केल एंड सप्लाइज देम टू द मेनी कंट्रीज. बहुत सारा कंट्री में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को. उसके बाद इंडियन वैक्सीन कंपनी प्लेड अ की रोल ड्यूरिंग द कोविड-19. कोविड-19 के टाइम में हम लोग का रोल सबसे अहम था क्लास अदर्स कंट्री के लिए. कोविड-19 पेंडेमिक हुआ था जब, एंड कंटिन्यू टू सपोर्ट ग्लोबल हेल्थ एफर्ट्स. हम लोग बहुत सपोर्ट दिए ग्लोबल लेवल्स पे, और ग्लोबल हेल्थ एफर्ट्स को भी हम लोग बहुत सारा है, ठीक है. आफ्टर दैट डॉक्टर बीन एंड साइंटिस्ट, डॉक्टर महाराज किशन भान वॉज अ वेल नोन इंडियन डॉक्टर एंड साइंटिस्ट. ये डॉक्टर भी थे और साइंटिस्ट भी थे. डॉक्टर महाराज किशन भान
ओके, एज ए सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के, और ही हेल्प टू प्रमोट साइंस एंड इनोवेशन, इन्होंने बहुत प्रमोट किया साइंस और इनोवेशंस को इन इंडिया में. ही प्लेड अ की रोल इन डेवलपिंग द रोटा वायरस वैक्सीन, इन्होंने रोटा वायरस वैक्सीन को डेवलप करने में सबसे अहम रोल था इनका. विच प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द डायरिया, बच्चों को डायरिया से बचाने के लिए. ही बिलीव इन यूजिंग रिसर्च टू क्रिएट अफोर्डेबल हेल्थ केयर, वो हमेशा अपना बेस्ट देते थे ताकि वो अफोर्डेबल हेल्थ केयर दे पाएँ किसी को. एंड मेड अ बिग डिफरेंस इन इंडियाज़ हेल्थ, ठीक है, ताकि बड़ा डिफरेंस दे पाए इंडिया हेल्थ में एंड बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर्स में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लास, व्हाट इज पैथोजेंस, पैथोजेंस क्या होते हैं. सो पैथोजेंस इक्वल्स टू डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स उसको हम लोग पैथोजेंस कहते हैं क्लास. इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है आपका, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, प्रोटोजोआ, वर्म्स, ये सब इसके अंदर में इंक्लूड होता है क्लास. उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाउ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट स्प्रेड इन द कम्युनिटी, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस किस तरीके से स्प्रेड होते हैं कम्युनिटी के अंदर में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक चार्ट देखते हैं हम लोग, उससे समझने की कोशिश करेंगे इसको. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्रेड थ्रू अ सॉइल इन अ क्रॉप फील्ड, मैन्योर और एनिमल फीसिस, ठीक है, इससे हम लोग देखेंगे. और हाउ द रेसिस्टेंट बैक्टीरिया स्प्रेड थ्रू द प्लांट्स एनिमल प्रोडक्ट, सो इट रीचेज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू द क्रॉप प्रोड्यूस. एक्सपोजर कहाँ से मिलता है क्लास, एक्सपोजर थ्रू द एनिमल फूड प्रोडक्ट्स. ओके, उसके बाद किस तरीके से रेसिस्टेंस लगता है, तो टेकिंग एंटीबायोटिक्स व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड, डेवलपिंग ऑफ रेसिस्टेंस इन द बैक्टीरिया इन एनिमल्स एंटीबायोटिक्स, एंड डेवलपमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इन अ ह्यूमन बॉडी, दोनों देखेंगे. सो स्प्रेड रेसिस्टेंट बैक्टीरिया टू द कम्युनिटी, पेशेंट गो होम, spread after that may have the serious illness. How the resistant bacteria spread through the humans, may have a serious illness, so get care at a hospital, spread directly others patient indirectly through the healthcare workers, and spread in hospital through the dirty surface, patient go home and spread to the community. That's it. So you can see that class, one second, see class how these things happen, ठीक है, किस तरीके से ये चीज़ होता है. सो टाइप्स ऑफ डिजीजेस की बात करते हैं क्लास. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. तो कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या हो गए क्लास, सो कम्युनिकेबल डिजीजेस क्लास स्प्रेड पर्सन टू पर्सन, अगर पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो रहा है तो आपका कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर में आता है क्लास. सो कॉज बाय द पैथोजेंस, पैथोजेंस की वजह से ये चीज़ होता है क्लास. एग्जाम्पल्स में बात करें, डेंगू, फ्लू, टाइफॉइड, ठीक है, ये सब तीनों इसके अंदर में इंक्लूड होता है. और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बात करें क्लास, डू नॉट स्प्रेड, स्प्रेड नहीं होगा. लाइफ स्टाइल रिलेटेड, ठीक है, लाइफ स्टाइल रिलेटेड होगा. एग्जाम्पल्स है आपका डायबिटीज़ एंड कैंसर, बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ इट. ओके, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज. सो डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक एंड पेंसिलिन, ठीक है. तो पेंसिलिन वो डिस्कवर इन 1928, डिस्कवरी हुआ था 1928 में. कौन किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, इनका नाम था. बैक्टीरियोलॉजिस्ट फ्रॉम लंदन, ये एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट है जो लंदन से थे. वाइल स्टडिंग हार्मफुल बैक्टीरिया, इन्होंने बहुत सारा हार्मफुल स्टडी किया था बैक्टीरिया के बारे में, जितने हार्मफुल बैक्टीरिया थे. ही नोटिस दैट द मोल्ड ऑन अ डिस्कार्डेड पेट्री डिश स्टॉप द बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग, ठीक है. पेट्री डिश से उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया ग्रो करने बंद कर दिया. ही रियलाइज द मोल्ड रिलीज अ सब्सटेंस दैट किल द बैक्टीरिया, उन्हें रियलाइज किया कि जो मोल्ड है वो एक सब्सटेंस को रिलीज कर रहा है जो कि बैक्टीरिया को मार रहा है. सो दिस चांस ऑफ डिस्कवरी लीड टू डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, यही चांस था कि जहाँ पे डिस्कवरी हुआ पेनिसिलिन का, वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन. जिस तरीके से आपका एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, इनका नाम पड़ा, इसका नाम था एंटीबायोटिक्स का, दैट इज नोन पेनिसिलिन, ठीक है, इन 1928. हाउ डू कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड, कम्युनिकेबल डिजीज किस तरीके से स्प्रेड करते हैं. मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसे मेनली 4 होता है क्लास. एयर है, कफ कर, स्नीज है, इससे भी. वाटर एंड फूड है, उसके अंदर में आ गया. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, वो भी है. इंसेक्ट्स की बात करें, वो भी इसके अंदर में आता है. मॉस्किटो इसके अंदर में इंक्लूड है. ये सब इसके अंदर में इंक्लूड है क्लास. उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाउ बैक्टीरिया बिकम द रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया किस तरीके से रेसिस्टेंट करता है एंटीबायोटिक्स को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ फ्यू माइक्रो डेवलप रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स.
When antibiotics kill bacteria causing illness, they also kill a good bacteria protecting the body from infection. Good bacteria को भी मार देता है ये लोग. So कहानी के फॉर्म में इसको बाद में समझेंगे. उसके बाद एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया ग्रो एंड टेक ओवर. ठीक है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जो है वो बैक्टीरिया ग्रो करता है, टेक ओवर करता है. एंड सम बैक्टीरिया ट्रांसफर टू एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट टू द अदर बैक्टीरिया कॉजिंग मोर प्रॉब्लम. उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. ठीक है, तो मोड ऑफ स्टोरी से समझेंगे इसको. सो I need antibiotic for my mother. She has a sore throat and a fever. You must get a prescription from a doctor. Okay. Are you giving antibiotics to your cattle? No, I am not using any antibiotics. No. Do not give antibiotic injection to your cattle. I will develop antibiotic resistance otherwise. ठीक है, अलग से उसको देंगे. So development of the antibiotic resistant bacteria and preventing measures are there. ठीक है, इस तरीके से इस चीज़ को समझेंगे. सो प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, क्या क्या प्रिवेंशन हम लोग रख सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस को. स्टेप्स क्या क्या है. वॉश हैंड्स क्विकली, जल्दी हाथ धोएंगे. ड्रिंक क्लीन वाटर, ठीक है, साफ पानी पिएंगे. कवर माउथ वाइल कफिंग, कवर करेंगे मुंह को जब हम लोग कफिंग करेंगे. मेंटेन हाइजीन, हाइजीन को मेंटेन करेंगे. यूज़ मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, क्या क्या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है. डेफिनेशंस. नॉट कॉज बाय द पैथोजेंस, पैथोजेंस की वजह से नहीं होते हैं. डो नॉट स्प्रेड, फैलता नहीं है ये. कॉज क्या क्या है इसका. पुअर डाइट है क्लास, लैक ऑफ एक्सरसाइज है और पॉल्यूशन. ये तीनों चीज़ इसके अंदर में इंक्लूड है. एग्जाम्पल्स की बात करें क्लास, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है और ओबेसिटी है. तीनों चीज़ आता है, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और ओबेसिटी. उसके बाद व्हाट आर द डिफिशियंसी डिजीजेस, क्या क्या डिफिशियंसी डिजीजेस होते हैं क्लास. कॉज बाय अ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की कमी के वजह से जो होते हैं क्लास उसको हम लोग डिजीज़ होते हैं, उसको हम लोग डिफिशियंसी डिजीजेस कहते हैं. एग्जाम्पल की बात करें क्लास तो इसके अंदर स्कर्वी आता है, विटामिन सी डिफिशियंसी, एनीमिया है, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, आपका आयरन डिफिशियंसी के अंदर में ये चीज़ आता है क्लास. एंड क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज इम्यूनिटी. इम्यूनिटी क्या है. तो इम्यूनिटी इक्वल्स टू बॉडीज एबिलिटी टू फाइट डिजीज़. ठीक है, बॉडी का जो एबिलिटी होता है जिससे वो डिजीज़ से लड़ता है, फाइट करता है. प्रोवाइड बाय इम्यून सिस्टम, कौन प्रोवाइड करता है इस चीज़ को. इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है. और उसके बाद स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी इक्वल्स टू क्या होगा क्लास, आपका लेस इलनेस, कम इलनेस होगा अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है तो क्लास इसके अंदर. उसका नेक्स्ट है आपका व्हाट आर वैक्सीन्स. वैक्सीन्स क्या है. वैक्सीन्स इक्वल्स टू प्रिवेंटिव मेडिसिन. वैक्सीन जो होता है ना क्लास वो एक तरह का प्रिवेंटिव मेडिसिन होता है. जैसे कि ट्रेन इम्यून सिस्टम को ट्रेन करने के लिए. प्रोवाइड प्रोटेक्शन बिफोर डिजीज़, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी टाइप का बीमारी होने से पहले. एग्जाम्पल है आपका पोलियो, मेसल वैक्सीन्स. ओके, नेक्स्ट है वाई आर वैक्सीन इंपॉर्टेंट. वैक्सीन क्यों ज़रूरी है क्लास, इंपॉर्टेंस क्या है. तो प्रिवेंट सीरियस डिजीज़, किसी भी टाइप का सीरियस बीमारी होने से आपको बचाएगा. रिड्यूस स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, रिड्यूस करता है इन्फेक्शन फैलने से. सेव लाइफ, जान बचाने के काम भी आता है. नेक्स्ट है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स क्या है. मेडिसिन अगेंस्ट बैक्टीरिया. अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट में तो आपका एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट है. ठीक है, उसके बाद किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करता है. डू नॉट वर्क ऑन वायरसेस, वायरस पे काम नहीं करेगा ये चीज़ एंटीबायोटिक्स. ओके, नेक्स्ट है क्लास अपना व्हाट इज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस. एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस क्या है क्लास. मीनिंग बैक्टीरिया स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया स्टॉप कर देता है रिस्पॉन्ड करने के लिए एंटीबायोटिक्स. ठीक है, कॉज क्या, ओवर यूज़ या मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स. ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, इसका मिस यूज़ कीजिएगा तो ये काम करना बंद कर देता है क्लास. रिजल्ट डिजीज़ बिकम हार्ड टू ट्रीट. अब डिजीज़ आप बहुत हार्ड हो जाएगा वो ट्रीट नहीं होगा सही से. तो इसके अंदर इंक्लूड होता है. रीज़न क्या है. अवॉइड डिजीज़ बिफोर इट ऑकर, सेव टाइम मनी एंड हेल्थ, तीनों बचाएं आप. ईजियर देन द ट्रीटमेंट. ठीक है, बहुत आसान है. सो की प्रिवेंटिव मेजर फॉर द डिजीजेज, क्या क्या की प्रिवेंटिव डिजीजेज मतलब क्या क्या आप ले सकते हो. जनरल स्टेप्स, क्लीन सराउंडिंग, आप अगल बगल साफ रखो. हेल्थी डाइट अच्छा लो. रेगुलर एक्सरसाइज करो. वैक्सीनेशंस लो. प्रॉपर सैनिटेशंस करवाओ. ये सब जनरल स्टेप्स है की प्रिवेंटिंग टू मेजर डिजीज़ को रोकने के लिए क्लास. उसके बाद क्विक रिविजन्स के अंदर देखेंगे हेल्थ क्या होता है. मेंटल, फिजिकल और सोशल, तीनों कॉम्बिनेशन बनेगा तब हेल्थ बनेगा. डिजीज़ क्या है, बॉडी का किसी टाइप का मल फंक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से डिजीज़ हो गया क्लास. पैथोजेंस की बात करते हैं क्लास, बैक्टीरिया है, वायरस है, इसके अंदर ये सी बात है. कम्युनिकेबल है, स्प्रेडेबल है, फैल रहा है. नॉन कम्युनिकेबल लाइफ स्टाइल है. इम्यूनिटी क्या है, डिफेंस सिस्टम है.
उसके बाद वैक्सीन क्या है, प्रिवेंशन है, रोक रहे हैं, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए सिर्फ इस्तेमाल होता है, हाइजीन प्रोटेक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है, दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर माई चैनल हाउ मच यू कैन। जय हिंद, जय भारत। And thank you all of you for watching and giving your love and support towards me. Thank you so much.